अब इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ट्रंप की तारीफ की है। ईरान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने हिम्मत दिखाई है, ये पीठ एक सेठ कह रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने वो हिम्मत दिखाई है जो किसी ने नहीं दिखाई। ईरान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। ईरान के खिलाफ एक्शन की आलोचना करने वाले देश के दुश्मन हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो जेडी वांस हैं उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो ट्रंप हैं उनको युद्ध के बारे में सही जानकारी नहीं दी जा रही है और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है, अमेरिका एकदम हीरो है, जबकि सच्चाई से वाकिफ कराना जरूरी है। इधर यूएस इजराइल से तनाव के बीच ईरान की बड़ी धमकी सामने आई है। ईरानी नौसेना कमांडर ने चेतावनी दी है, फिर से जंग शुरू करना यूएस इजराइल को भारी पड़ेगा, ये ईरान कह रहा है। अब हम ऐसा हथियार से हमला करेंगे जो दिल का दौरा दे देता है। तो ये ईरान के तेवर हैं। अमेरिका भले ही कोई अपनी पोजीशनिंग कर ले, इजराइल भले ही कितने ही विस्फोटक क्यों ना मंगा ले, कितने ही इक्विपमेंट्स क्यों ना मंगा ले, लेकिन ये तैयारी ईरान भी बता रहा है। ईरान को तबाही के बारूद से बर्बाद कर देने की तैयारी में जुटी है अमेरिकी आर्मी। घातक हथियारों का टारगेट सेट कर लिया गया है। मिसाइलों पर कोऑर्डिनेट्स फिट कर दिए गए हैं। ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का जवाब देने के लिए अमेरिका ने घातक डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की प्लानिंग शुरू कर दी है। यूक्रेन युद्ध में जांचे परखे ड्रोन हंटर तैनात किए जा रहे हैं। ईरान की ड्रोन शक्ति का सिर कुचलने का प्लान बना लिया गया है। एयर पावर को पुख्ता करने के साथ ही सेंटकॉम ने समंदर में अपनी शक्ति की नई सिरे से लामबंदी शुरू कर दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर बैटलशिप, इनकी नए सिरे से रणनीतिक तैनाती की गई है। सेंटकॉम ईरान के खिलाफ अपनी घातक सबमरीन को भी एक्टिव कर सकता है। तस्वीरें अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई वर्जीनिया क्लास सबमरीन यूएसएस इडाहो की है। समंदर में यह अमेरिका का सबसे घातक अस्त्र माना जा रहा है। यूएसएस इडाहो वर्जीनिया क्लास परमाणु संचालित फास्ट अटैक सबमरीन है। अमेरिका की यह पनडुब्बी 12 VLS ट्यूब से लैस है। इसके साथ ही इस सबमरीन में MK-48 टॉर्पीडो के लिए 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब फिट किए गए हैं। इस घातक और मारक पनडुब्बी में BGM-109 टॉमहॉक मिसाइलों का जखीरा मौजूद रहता है। ईरान के खिलाफ अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार तेहरान को डील का अल्टीमेटम दे रहे हैं। एक तरह से धमका रहे हैं, दूसरी तरफ से ये संदेश दे रहे हैं कि वो झुक जाए, समझौता कर ले। कभी गन वाली पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं तो कभी तबाही के तूफान का अल्टीमेटम दे रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश पब्लिश किया गया है। इसमें कहा गया है कि ट्रंप के नेतृत्व में ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी पलटवार किया है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने साफ कह दिया है कि फारस की खाड़ी में हरकत करने वाले बाहरी लोगों को सीधे समंदर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा।
मुस्तफा का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें नाकाबंदी हटाने की मांग की गई थी। दरअसल ईरान ने शर्त रखी है कि जब तक नाकाबंदी खत्म नहीं होगी तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। बात करते हैं V2 काउंटर ड्रोन सिस्टम की। एक FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू काउंटर ड्रोन सिस्टम है ये, जो दुश्मन के छोटे ड्रोन को नष्ट करने के लिए काइनेटिक स्ट्राइक या सीधे टक्कर तकनीक का उपयोग करता है। ये ड्रोन एक हंटर किलर की तरह काम करता है जो दुश्मन के ड्रोन की पहचान कर उससे टकराकर उसे आकाश से गिरा देता है। ये ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI सॉफ्टवेयर से लैस होता है जो टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की क्षमता को बढ़ाता है। इस काउंटर ड्रोन सिस्टम में 3 कैमरों वाला एक उन्नत जिम्बल जो सिस्टम है वो है जो ऑपरेटर को बेहतर रियल टाइम वीडियो मुहैया कराता है। इससे रणक्षेत्र की ताजा तस्वीरें ऑपरेटर को हासिल होती हैं। ये काउंटर ड्रोन सिस्टम पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तुलना में कम खर्चीला है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यह कम कोलैटरल डैमेज पैदा करता है। इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है कि हॉर्मुज के पास अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। रॉयटर्स ने तेल एनालिटिक्स फर्म के हवाले से दावा किया है 13 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच ईरानी तेल निर्यात में भारी कमी आई है। ईरानी कच्चे तेल की खेप घटकर लगभग 40 लाख बैरल तक पहुंच चुकी है। ईरान ने मार्च में करीब 2.34 करोड़ बैरल तेल निर्यात किया था। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।